नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में। और आज की इस वीडियो में खास मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रि की अष्टमी पर भूल कर भी आपको ये 9 गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ये गलतियाँ करते हैं तो इससे आपको व्रत और पूजा दोनों का फल ही नहीं मिलेगा और माता जी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रि का पावन पर्व समाप्त हो जाता है। और जो लोग नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन व्रत रखते हैं वे दुर्गा अष्टमी का भी व्रत रखते हैं। और दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है और इस दिन कुछ खास नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। और ऐसी मान्यता है कि अगर नवरात्रि के अष्टमी के पूजा पाठ में थोड़ी सी भी चूक हुई हो तो बाकी दिनों की आराधना व्यर्थ चली जाती है और इसीलिए इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है वो नियम। तो नवरात्रि की अष्टमी की पूजा और व्रत के दौरान आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें ताकि आप माँ दुर्गा की कृपा आप पे बनी रहे। सबसे पहला, वैसे तो नवरात्रि के दौरान ही सुबह स्नान के बाद माता रानी का पाठ किया जाता है, लेकिन अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठना शुभ माना जाता है और इस दिन गलती से भी देर तक ना सोए रहें। और अगर आप व्रत नहीं भी हैं तो भी उठकर स्नान करें और पूजा करें और पूजा के लिए साफ कपड़े पहनें और इस दिन शुभ मुहूर्त में ही पूजा करने का प्रयास करें। और मुहूर्त बीतने के बाद पूजा का महत्व नहीं रह जाता है और इसीलिए आपको समय में ही पूजा करनी चाहिए। दूसरा, संधि काल का समय दुर्गा पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है और संधि काल के समय 108 दीपक जलाए जाते हैं और अष्टमी के दिन संधि काल में ही दीपक जलाना शुभ माना जाता है और संधि काल का ध्यान रखें। तीसरा, विष्णु पुराण के अनुसार अष्टमी पर पूजा के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए और ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलेगा। चौथा, अष्टमी के दिन हवन बिना पूजा करने की गलती ना करें और हवन किए बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है और ध्यान रखें कि हवन करने वक्त आपकी आहुति की सामग्री कुंड से बाहर ना जाए। पांचवा, नवरात्रि की अष्टमी पर पूरे मन से माँ दुर्गा की आराधना करें। चालीसा, मंत्र या फिर सप्तशती पढ़ते हुए बीच में किसी दूसरे से बात ना करें और ऐसा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। और इसके अलावा माता की चौकी का समापन भी पूरे विधि विधान से करना चाहिए। छठा, अगर आपने अष्टमी का व्रत रखा है तो नवमी के दिन कन्या पूजन करने से पहले कुछ भी ना खाएं और कन्या पूजन और उन्हें विदा करने के बाद ही पूरे विधि से व्रत का पालन करना चाहिए और इससे माता रानी की कृपा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सातवां, अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं तो आखिरी दिन किसी भी तरह की हड़बड़ी ना दिखाएं और कई लोग अष्टमी पर रात 12 बजे ही व्रत पारण कर लेते हैं जो कि गलत है। और नवमी के दिन सुबह पूरे विधि विधान के साथ ही व्रत खत्म करें और इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद पूरे विधि से हवन करें और कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही इसका समापन करें। और नवमी के दिन लौकी खाने की मनाही होती है और अगर नवमी गुरुवार को हो तो इस दिन केले और दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आठवां, ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में तुलसी के पास अंधेरा नहीं रहना चाहिए और अष्टमी के दिन भी तुलसी जी के पास 9 दिए जलाकर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए और इससे परिवार और घर में सुख समृद्धि आती है। 9वां, अष्टमी पर नीले और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और इस दिन पीले या फिर लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।